जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, हम आज बात करेंगे सेकेंड ईयर केमिस्ट्री की चैप्टर नंबर 9 एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। और स्टूडेंट्स, इसमें हम स्टडी करने वाले हैं आज एक्सरसाइज में मौजूद फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और एक्सरसाइज के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और इसके अलावा शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस की बात हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे। तो मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप डिस्क्रिप्शन को फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स मैंने दे दिए हुए हैं। सो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। द टर्म एरोमेटिक वॉज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड डैश मीनिंग डैश। स्टूडेंट्स, इसका जवाब एरोमा है। एरोमा वर्ड है और उसका मीनिंग खुशबू है, फ्रेगनेंस है। क्योंकि बेंजीनॉइड्स जो होते हैं यानी एरोमेटिक जो कंपाउंड्स होते हैं, इनसे ख़ास किस्म की स्मेल आती है। एक जिस तरह लिपस्टिक और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री जो है इन्हीं कंपाउंड्स की वजह से चलती है। और ये अमूमन कंपाउंड कोल टार वगैरह से हासिल किए जाते हैं और कोयले से भी हासिल किए जाते हैं। सो एरोमेटिक्स, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स इंक्लूड बेंजीन एंड ऑल दोज कंपाउंड्स विच आर द डैश रिलेटेड टू बेंजीन। तो स्टूडेंट्स, इसमें स्ट्रक्चरली रिलेटेड टू बेंजीन जो है वो राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डैश इज रिकग्नाइज्ड एज द सिंपलेस्ट मेंबर ऑफ द क्लास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो स्टूडेंट्स, बेंजीन को ही जो है वो सिंपलेस्ट मेंबर ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कंसिडर किया जाता है। C6H6 जो है इसका मोलेकुलर फार्मूला है। उसके बाद बेंजीन हैज़ डैश स्ट्रक्चर्स। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में शेप के बारे में जो है वो पूछा जा रहा है, तो आप रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। तो रेगुलर हेक्सागोनल जो है इसका जवाब होगा। उसके बाद है जी, द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम बेंजीन मॉलिक्यूल गिव्स अ डैश रेडिकल। अगर एक बेंजीन मॉलिक्यूल है यानी C6H6 है, इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे तो इसका रेडिकल बन जाएगा। सो द रेडिकल्स ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड। तो स्टूडेंट्स, इनको हम अराइल रेडिकल्स के नाम से जानते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है। बेंजीन वाज डिस्कवर्ड बाय माइकल फैराडे इन। तो स्टूडेंट्स, बेंजीन जो है ये 1825 में जो है माइकल फैराडे ने डिस्कवर किया था। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। द अनहाइब्रिडाइज्ड 2pz ऑर्बिटल्स इन बेंजीन, यानी जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं बेंजीन के, उनको 2pz ऑर्बिटल्स कहते हैं। ये टोटल 6 ऑर्बिटल्स होते हैं। सो इन बेंजीन्स इन पार्शली ओवरलैप्स टू फॉर्म अ डैश इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। सो पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है स्टूडेंट्स इसका आंसर होगा। सो दिस इज द साइन ऑफ अ पाई। और यू कैन राइट पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, राइट? पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है ये बनाते हैं। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंट्रोडक्शन ऑफ हैलोजन ग्रुप इन बेंजीन रिंग इज कॉल्ड। तो स्टूडेंट्स को हैलोजनेशन जो है हम नाम देंगे। द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ C6H6 इंडिकेट्स दैट इट इज़ हाईली सैचुरेटेड कंपाउंड। तो सैचुरेटेड ही स्टूडेंट्स यहाँ पर आएगा। सो राइट, सैचुरेटेड ओवर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ऑन ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ V2O5 यानी वेनेडियम पेंटाऑक्साइड बेंजीन क्या दे सकता है? स्टूडेंट्स, आपने मैलिक एनहाइड्राइड कंपाउंड के बारे में पढ़ा होगा। मैलिक एनहाइड्राइड आप कह लें कि एक ऐसा कंपाउंड है जो दे सकता है वेनेडियम पेंटाऑक्साइड अगर बेंजीन के साथ रिएक्ट करवा दिया जाए। तो मैलिक एनहाइड्राइड इज जस्ट लाइक एन एरोप्लेन लाइक स्ट्रक्चर। तो इसको आप याद रखिएगा। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द ट्रू फॉल्स ऑफ दिस एक्सरसाइज। सो स्टूडेंट्स, पहला जो ट्रू फॉल्स है दैट इज बेंजीन इज मोर रिएक्टिव देन अल्कीन्स एंड लेस रिएक्टिव देन अल्केन्स। क्या ये सच है? बेंजीन इज़ मोर रिएक्टिव देन एल्कीन्स, ये बिल्कुल गलत बात है। एल्कीन्स ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, लेस रिएक्टिव देन एल्केन्स। और ये बात किसी सच है, लेकिन यहाँ पर ये बात गलत लिखी हुई है। सो यहाँ पर मैं इसको फॉल्स करूँगा। सो दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। बेंजीन हैज़ अ पेंटागोनल स्ट्रक्चर, तो बिल्कुल गलत बात, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है बेंजीन का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, द कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इन बेंजीन मॉलिक्यूल इज़ 1.397 एमस्ट्रॉन्ग। ये बिल्कुल बात सच लिखी हुई है। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन किया जा रहा है, द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन बेंजीन इज sp3 हाइब्रिड स्टेट। तो बिल्कुल गलत बात है जी, sp2 हाइब्रिड होती है। सो गलत हो गया ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन किया जा रहा है जी, देर आर 6 सिग्मा बॉन्ड्स इन द बेंजीन मॉलिक्यूल। तो इनकी तादाद ज़्यादा होती है स्टूडेंट्स, तकरीबन 12 सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं और तकरीबन 6 पाई बॉन्ड्स भी होते हैं। तो ये तो गलत हो गया।
सो हेलोजनेशन या हेलोजनोनियम आयन एक आयन है, हेलोजन से बनता है, पॉजिटिवली चार्ज आयन है, प्रोड्यूस्ड इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इज अ पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल। ये बात बिल्कुल सच है स्टूडेंट्स के, जो हेलोजनोनियम आयन है एक पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में, इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस एडिशन प्रोडक्ट्स आर फेवरेबल। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हो रहे होते हैं तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के रिजल्ट में एडिशन प्रोडक्ट्स मिलती हैं, नॉन सब्स्टिट्यूशनल प्रोडक्ट्स मिलती हैं, सो गलत लिखा हुआ है। उसके बाद है जी, सल्फोनेशन इज कैरिड आउट व्हेन बेंजीन इज हीटेड विद कंसनट्रेटेड HNO3। तो 8वें सवाल का जो जवाब है ये भी मैं गलत कंसिडर करूँगा, बिकॉज सल्फोनेशन HNO3 के साथ नहीं होती है, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ हो रहा होता है। उसके बाद है जी, नौवां क्वेश्चन, इन ओजोनोलाइसिस बेंजीन डायरेक्टली गिव्स ग्लाइऑक्सल। ओजोनोलाइसिस में ग्लाइऑक्सल नहीं आता स्टूडेंट्स, कोई ओजोनाइड और मोलो ओजोनाइड जैसे कंपाउंड आते हैं, तो ये भी गलत हो गया। उसके बाद आखिरी स्टेटमेंट है जी, बेंजीन हैज़ 5 रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। बेंजीन के कोई 5 स्ट्रक्चर होते हैं, बिल्कुल ठीक, 2 तो हमने बेंजीन के देखे हुए हैं कि क्यूल ने प्रपोज आउट किए हैं और डिवार ने जो है 3 प्रपोज आउट किए हैं, तो 5 ही होते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो स्टूडेंट्स ये थे ट्रू फॉल्स, और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की तरफ। स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन किया जा रहा है, द बेंजीन मॉलिक्यूल कंटेन्स, बेंजीन मॉलिक्यूल में होते हैं 3 डबल बॉन्ड्स, 2 डबल बॉन्ड्स, 1 डबल बॉन्ड एंड डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो आप कह लें कि बेंजीन के स्ट्रक्चर की तरफ हम देखें तो इसको रियल स्ट्रक्चर को जो है डीलोकलाइज स्ट्रक्चर कहा जा सकता है। तो पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स भी होता है इसके अंदर, तो लिहाजा पाई बॉन्ड जो है वो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट कर रहे होते हैं और ये फिक्स पोजीशन पे नहीं रहते। तो व्हाट डू यू से कि इसका आंसर क्या होना चाहिए? सो दैट इज़ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है। बेंजीन मॉलिक्यूल कंटेन डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन चार्ज। तो 3 डबल बॉन्ड्स भी होते हैं एंड 2 डबल बॉन्ड तो नहीं होते। स्टूडेंट्स एक जो लफ्ज़ चार्ज लिख दिया इन्होंने, तो दैट इज़ मेकिंग इज़ अ रॉन्ग सेंसेशन, क्योंकि डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लेकिन वो चार्ज नहीं होते हैं, तो डबल बॉन्ड बना रहे होते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो लिहाजा ए इज़ गोइंग टू बी द कंसिडरेबल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। उसके बाद चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स दूसरा क्वेश्चन है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर द डेरिवेटिव्स ऑफ। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो हैं वो डेरिवेटिव्स होते हैं नॉर्मल सीरीज ऑफ पैराफिन्स के, अल्कीन्स के, बेंजीन के या साइक्लोहेक्सेन के। तो ये एरोमेटिक करेक्टर स्टूडेंट्स होता है जो बेंजीन रिंग की तरफ से होता है। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर द डेरिवेटिव्स ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, बेंजीन के डेरिवेटिव्स होंगे स्टूडेंट्स, सी इज द राइट आंसर। सो यहाँ पे क्वेश्चन किया जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड कैन बी यूज्ड एज अ कैटलिस्ट इन द फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शंस। तो एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड जो है वो लिविस एसिड है। So aluminium trichloride is used as a catalyst in Feldkirch reactions because AlCl3 is a Lewis acid and it can generate electrophile very easily. So the electrophile attacks the benzene ring to do the electrophilic substitution reactions. I hope A is the good answer. उसके बाद स्टूडेंट चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ, चौथे क्वेश्चन की तरफ। बेंजीन कैन नॉट अंडरगो, बेंजीन क्या नहीं कर सकता? बेंजीन कैन नॉट अंडरगो एलिमिनेशन रिएक्शन स्टूडेंट्स। तो एलिमिनेशन रिएक्शन ये नहीं जा सकता बिकॉज इट हैज़ टू क्रिएट ट्रिपल बॉन्ड इन द रिंग विच मेक्स द मॉलिक्यूल अनस्टेबल। तो एलिमिनेशन रिएक्शन डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, अमंग्स द फॉलोइंग द कंपाउंड दैट कैन बी मोस्ट रिलेडली सल्फोनेटेड इज। सल्फोनेशन किस में ज़बरदस्त तरीके से हो सकती है? तो टॉलिन जो है वो बड़ी इजीली सल्फोनेटेड कर सकता है बिकॉज CH3 ग्रुप जो है, इसमें जो आपको CH3 ग्रुप नज़र आएगा विच इज द स्ट्रक्चर ऑफ टॉलिन, तो इसमें आपको अब ये टॉप पे टॉलिन ग्रुप के CH3 स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। तो ये CH3 यानी मिथाइल ग्रुप जो है कैन एक्टिवेट द बेंजीन रिंग एंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक्स प्लेस वेरी वेरी इजीली। सो ए इज़ द राइट आंसर। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन द एक्टिव नाइट्रेटिंग एजेंट इज। नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन में क्या चीज़ जो है वो बेंजीन की नाइट्रेशन करवा रही होती है? तो व्हेन वी डू द नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन वी नीड द NO2 ग्रुप in the form of electrophile. So nitronium ion NO2 positive can act as a very good electrophile. इसलिए बेंजीन की न्यूक्लियोफिलिक जो है वो सब्स्टिट्यूशन हो जाती है। So this is B is going to be the possible good answer for this question.
उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट है जी, विच कंपाउंड इज मोस्ट रिएक्टिव वन, इनमें से कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है? तो द रिएक्टिविटीज ऑफ द बेंजीन एंड इथाइलिन आर ग्रेटर देन द ईथेन, यानी ये इथीन और बेंजीन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव हैं इवन ईथेन से, और बेंजीन इज़ लेस रिएक्टिव देन द इथीन। बेंजीन, इसको दोनों को कंपेयर करोगे तो ये लेस रिएक्टिव है, इथीन ज़्यादा रिएक्टिव है। सो बेंजीन इज़ लेस रिएक्टिव देन इथीन ड्यू टू द डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स, क्योंकि इसमें रेजोनेंस एनर्जी है, डीलोकलाइजेशन है, इसलिए ये बहुत कम रिएक्टिव है। इसमें डीलोकलाइजेशन नहीं होती, इसलिए ये ज़्यादा रिएक्टिव है। सो इथाइन हैज़ 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स which are delocalized around the sigma bonds and is less reactive than the ethene, और इथाइन जो है, और इथीन में इथीन ज़्यादा रिएक्टिव है, इथाइन कम रिएक्टिव है। सो यू कैन से दैट इथेन इज़ द लीस्ट रिएक्टिव स्पीशी अमंग ऑल, सबसे ज़्यादा कम जो है वो ईथेन होगा, सैचुरेटेड कंपाउंड, सी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद है जी आठवां और नौवां एमसीक्यू, चलते हैं 8वें एमसीक्यू की तरफ। स्टूडेंट 8वें एमसीक्यू की तरफ चलें, द इलेक्ट्रोफाइल इन एरोमेटिक सल्फोनेशन इज, यानी जो इलेक्ट्रोफाइल है वो एरोमेटिक सल्फोनेशन में कौन सा होगा? इलेक्ट्रोफाइल एरोमेटिक सल्फोनेशन में तो SO3 जो है वो पॉजिटिवली चार्ज नहीं होगा, दिस स्पीशीज इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। सो ये यूज़ होता है सल्फोनेशन ऑफ द बेंजीन में। उसके बाद चलते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स अगर 9th क्वेश्चन की तरफ चलें तो एरोमेटिक कंपाउंड्स बर्न्स विद सूटी फ्लेम, आपको स्मोकियर फ्लेम सा मिलेगा जब भी आप एरोमेटिक कंपाउंड को जलाओगे ना, वो स्मोक सा निकलेगा। एरोमेटिक कंपाउंड बर्न विद अ सूटी फ्लेम, क्योंकि हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन इनमें होती है। सो यू कैन से दैट के सम ऑफ द कार्बन रिमेन अनबर्नड, कुछ जो है वो अनबर्नड रह जाता है जिस वजह से सूट पैदा होता है। तो इसका आंसर जो है क्या हो सकता है? व्हाट डू यू थिंक? जी बिल्कुल, आप डी, अगर सी को सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। स्टूडेंट्स लास्ट MCQ है, द कन्वर्जन ऑफ N-हेक्सेन इनटू बेंजीन बाय हीटिंग द इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम इज कॉल्ड, यानी आपके पास एक N-हेक्सेन स्ट्रक्चर है, उसको आपने बेंजीन बना दिया है और प्लैटिनम की मौजूदगी में हो रहा है, तो द कन्वर्जन ऑफ N-हेक्सेन टू बेंजीन बाय हीटिंग प्रेजेंस ऑफ क्रोमियम ऑक्साइड की मौजूदगी भी हो सकती है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी हो सकता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी हो सकता है, 500 डिग्री पर ही आप कर सकते हो। इसे एरोमाटाइजेशन कहते हैं स्टूडेंट्स। सो इसलिए रीज़न जो है एरोमेटिक कंपाउंड आर बीइंग प्रोड्यूस, और एरोमेटिक कंपाउंड जो है वो बनते हैं, तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस। ओके, सो ये था हमारे MCQs फिलिंग द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स का सफ़र। आई होप आपको काफ़ी आंसर्स जो हैं वो रीजंस के साथ मिल गए होंगे। तो मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा, और अभी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और इवन लॉन्ग जो भी मौजूद हैं इस एक्सरसाइज में, वो मैं आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आप अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, उसको फॉलो करके मेरी उस वीडियो तक भी पहुंच सकते हैं। सो बड़ा इजी है, मैंने चैप्टर की प्लेलिस्ट बना रखे हैं, आप उसमें जाएं और अपनी मुतलका चैप्टर की वीडियोस जो है वो देख सकते हैं। इवन क्लास 9, 10, 11, 12 सब क्लासेस के लिए मैंने डाटा बना रखा है। सो स्टूडेंट्स अभी जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज सब्सक्रिप्शन मेक्स मी सम हैप्पी, बिकॉज इट विल बूस्ट माई एनर्जी टू वर्क मोर। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।